हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की तुलना। बच्चों, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि हम इस तरह की फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करें जब उनका न्यूमरेटर सेम दिया गया हो या डिनोमिनेटर सेम दिया गया हो। तो आज हम इस तरह की फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे जिनमें ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। आपको इस चीज को रिमाइंड करना होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है वह होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है वह होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल हमने कुछ लिए हैं और यहाँ हम देखें कि दोनों ही जो फ्रैक्शन है इनके ना तो न्यूमरेटर ही सेम है और ना ही इनके डिनोमिनेटर सेम है, तब हम इनको कैसे कंपेयर करें, आज हम इस प्रोसेस को जानेंगे। तो इसके लिए बच्चों दो मेथड हमारे पास हैं। पहला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो दो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, यहाँ a अपॉन बी और c अपॉन डी, कोई भी दो फ्रैक्शन हम इनको मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी हेल्प से इनको जानेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। इसके लिए हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने a को मल्टीप्लाई किया है d से और b को मल्टीप्लाई किया है c से। तो यहाँ जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया AD जो कि हमने यहाँ लिखा है और ये है BC या CB जो कि हमने यहाँ लिखा है। इनके जो रिजल्ट आएंगे यानी A को D से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब अगर हम देखेंगे कि हमारे जो दोनों आंसर है वो कैसे हो, सेम हो, उस केस में जो दोनों फ्रैक्शंस हैं यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वे दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों ही जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारी इक्वल होंगी, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास पोजीशन हो सकती है कि जो पहला वाला फिगर है यानी इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये है आपका AD और यह जो फिगर है ये बड़ी हो किससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई जो किया है उससे। तो इस केस में आप सिंपल इसको इस तरह समझ सकते हैं कि फर्स्ट फिगर हमारा जो है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वह बड़ा है, तो हम अपनी पहली वाली फ्रैक्शन को ही बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन बी इज ग्रेटर देन c अपॉन डी, यानी a अपॉन बी जो फ्रैक्शन है वह कैसी मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी। नेक्स्ट आप देखें, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि AD जो हमने मल्टीप्लाई किया है वह स्मॉलर हो सी बी के, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट से। तब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह हमने किया कि यदि AD बड़ा है तो फर्स्ट जो हमारी फ्रैक्शन है वह बड़ी हो गई A अपॉन बी वाली, यानी AD अगर बड़ा है तो A अपॉन बी वाली जो हमारी फ्रैक्शन है वह बड़ी है। तो इसी को हम इसी तरह देख लेते हैं कि AD अगर छोटा है, स्मॉलर है, तो A अपॉन बी वाली जो हमारी फ्रैक्शन है वह भी कैसी होगी, छोटी होगी। तो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं दो एग्जाम्पल्स और इनकी हेल्प से हम इनको करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 3 अपॉन 5 और ये है 11 अपॉन 13। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ हमने किया यहाँ 3 इंटू 13, ये हुआ हमारा 3 इंटू 13 और ये हुआ 5 इंटू 11, 5 इंटू 11। इनको अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ आपका 39 और ये हुआ 55। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी फिगर आपकी बड़ी है, 55 वाली फिगर बड़ी है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि यदि हम 3 अपॉन 5 और 11 अपॉन 13 में कंपैरिजन करना चाहें, क्योंकि आपकी ये वाली फिगर बड़ी है, तो आपका 11 अपॉन 13 यह जो फ्रैक्शन होगा वह बड़ी होगी। नेक्स्ट आप देखें, हमने लिया है 13 अपॉन 17 और 5 अपॉन 6। इसके केस पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं इनके रिजल्ट। यहाँ पर हमने 13 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आया आपका 13 इंटू 6। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन कंप्लीट है। यहाँ हमने किया इसको 17 इंटू 5, 17 इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हुआ आपका 78 और ये हुआ आपका 85। तो इस केस में आप देखें कौन सी फिगर आपकी बड़ी है, 78 और 85 में से 85 आपकी फिगर बड़ी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्योंकि सेकंड फिगर हमारी बड़ी है तो यहाँ पर भी आपकी सेकंड फ्रैक्शन यानी 5 अपॉन 6 वाली फ्रैक्शन जो है वह बड़ी होगी। तो अब हम इस प्रोसेस को करके देखते हैं
किन्हीं और एग्जाम्पल के हेल्प से। यहाँ पर अब सपोज हमने लेते हैं 1/2 एंड 1/3। हमने एग्जाम्पल लिया है 1/2 एंड 1/3। इसके केस में हम देखें यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 1 × 3, और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 × 1, और इसके केस में आप देखें यहाँ आया 3 और ये है आपका 2। अब आप देखें यहाँ पर कौन सी फिगर बड़ी है, ये वाली फिगर बड़ी है, ये फिगर बड़ी है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि 1/2 और 1/3 में 1/2 जो है वह बिगर फ्रैक्शन है। इसका हम एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 1/2 एंड 1/2। आप चाहें तो 1/12 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अपने मन से कोई भी फिगर ले सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ करके देखें तो ये हुआ आपका 12 × 1, यहाँ पर भी हुआ 12 × 1, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो सेम आए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों जो हमारे हमने प्रोडक्ट है, हमारे जो मल्टीप्लाई हमने किया उनके, तो क्योंकि वो सेम है तो दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हमने दोनों फ्रैक्शंस को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इनके जो रिजल्ट्स थे उनको देखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि दोनों ही जो फ्रैक्शन है वह इक्वल है। और यदि दोनों फ्रैक्शंस के जो हमारे रिजल्ट हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर एडी यानी पहले वाले फ्रैक्शन का जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से, अगर वह ग्रेटर है तो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन बड़ी होगी। और अगर इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया है और वह हमारा प्रोडक्ट जो है जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया है वह कैसा है, स्मॉलर है, तो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन जो होगी वो छोटी होगी। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड।